नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वंशिका आज आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये लव स्टोरीज। उफ, मज़ा आएगा आपको सुन के लव स्टोरीज का सिलसिला। तो चलिए सुनाती हूँ आज की लव स्टोरी। कॉलेज का पहला दिन था और 18 साल की अदिति पहली बार कॉलेज जाने के लिए थोड़ी नर्वस और थोड़ी खुश भी थी। वह अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली थी और उसे पता नहीं था कि इस नए माहौल में कैसी उम्मीद की जाए। जैसे ही वह अपनी क्लास में पहुंची, उसने उसे पहली बेंच पर बैठा देखा। उसका नाम रोहित था और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। पता नहीं अदिति को क्या हुआ, वो उसे देखते ही रह गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अदिति पूरे लेक्चर में बस रोहित को ही घूर रही थी। वह मंत्रमुग्ध हो गई थी और वह उसी से किसी भी तरह बात करने के लिए मरी जा रही थी। लेक्चर के बाद उसने रोहित से अपना परिचय देने का साहस जुटाया। जैसे तैसे वो रोहित के पास पहुंची, पर उसको इतना करीब पाके सब भूल गई कि क्या बात करने आई थी। इससे पहले रोहित कुछ समझ पाता, उसने आनन फानन में केमिस्ट्री लैब का पता पूछ लिया। रोहित ने इशारे से उसे लेफ्ट जाने के लिए कह दिया और फिर से दोस्तों से बात करने में मशरूफ हो गया। अदिति 2-3 सेकंड खड़ी सी रह गई और माथा पीटकर वहां से निकल गई। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो पूरे दिन उसके साथ रही, मानो अब सब कुछ मिल गया हो। अगले दिन कॉलेज जाने से पहले ही अदिति ने सब कुछ प्लान कर लिया था। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अदिति खुशी खुशी कॉलेज पहुंची और लेक्चर के बाद फिर से रोहित के पास खींची चली गई और इस बार बड़े स्टाइल से जाके कहा, हाय रोहित, मैं कॉलेज में नई हूँ, मेरा नाम दोस्त है कि और क्या आप मेरे अदिति बनेंगे? यह सुनकर रोहित की जोर से हंसी छूट गई और अदिति हक्की बक्की रह गई। इससे पहले रोहित कुछ कह पाता, अदिति शर्म के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। वह इतना घबरा गई और रोने लगी। अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, अब कभी बात करेगा या नहीं रोहित से, और न जाने क्या क्या ख्याल उसके मन में आने लगे। अगले दिन लेक्चर के बाद रोहित से आंखें चुराते हुए वो भाग ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, सुनो। अदिति भाग गई कि रोहित की आवाज है और घबराते हुए पलटी। रोहित ने उससे पूछा, हाय, मैं कॉलेज में नया हूँ, मेरा नाम दोस्त है और क्या आप मेरे रोहित बनेंगी? यह सुनकर दोनों की एक साथ हंसी छूट गई। दोनों ने बहुत सी बातें की। अदिति हैरान रह गई कि रोहित बहुत मिलनसार और हंसमुख था। उन्होंने कुछ ही पलों के लिए बात की थी, पर अदिति ने खुद को लंबे समय तक हंसते और मुस्कुराते हुए पाया। उसे लगा कि मानो उसने कुछ खास पाया है। अगले कुछ हफ्तों में अदिति और रोहित अच्छे दोस्त बन गए। वे क्लास में एक साथ बैठते, लंच एक साथ करते और अब हर रात फोन पर घंटों बातें भी करते। धीरे धीरे अदिति को एहसास हुआ कि उसे रोहित से प्यार हो गया है। हिम्मत जुटा के एक दिन अदिति ने रोहित को यह बताने का फैसला किया। वह क्लास के बाद उसके पास गई और उससे कहा कि वह उससे प्यार करती है। रोहित हैरान था, लेकिन पहले तो वो कुछ नहीं बोला। उसने अंत में मुस्कुराने से पहले कुछ पलों के लिए उसे देखा और कहा, हाय, मैं कॉलेज में नया हूँ, मेरा नाम दोस्त है और क्या आप मेरे रोहित बनेंगी? दोनों फिर से एक साथ हंसे और अदिति रोहित के गले लग गई। उस क्षण से अदिति और रोहित एक हो गए। वे कॉलेज के एक आदर्श कपल बन गए और कॉलेज में हर कोई उनके प्यार की मिसालें देने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में उनका प्यार बिना चुनौतियों के नहीं रह पाया।
अदिति के माता पिता सख्त थे और एक दिन उन्हें पता चल ही गया। उन्होंने अदिति को समझाया कि उसे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी लड़के पर। रोहित के माता पिता थोड़े उदार थे, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि उनका बेटा अभी एक गंभीर रिश्ते के लिए बहुत छोटा है। इसलिए अब दोनों पर ही घर वालों का बहुत सारा पाबंदियां थोप दी गई। अपने माता पिता की अस्वीकृति से अदिति और रोहित का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को छोड़ने से इनकार कर दिया। वे चोरी छुपे मिलते रहे। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था और वो एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कॉलेज के 3 साल पता नहीं कब निकल गए और जैसे जैसे समय बीतता गया, अदिति और रोहित का प्यार और गहरा होता गया। उन्होंने चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने उनका सामना एक साथ मिलकर किया। दोनों ने अपने प्यार के लिए कड़ी मेहनत की और दोनों जॉब करने लगे। धीरे धीरे दोनों ने ही अपने घर वालों को शादी के लिए भी मना ही लिया। रोहित और अदिति अब शादीशुदा थे और उनका एक साथ एक प्यार और खुशियों से भरा हुआ एक सुंदर जीवन था। वर्षों बाद अदिति ने कॉलेज का वह पहला दिन पीछे मुड़कर देखा, जब उसने पहली बार रोहित को देखा था। उसने महसूस किया कि उसे पहले कभी किसी से इतना प्यार नहीं हुआ था और वह जानती थी कि वह उसे जीवन भर प्यार करेगी। तभी रोहित ने पीछे से आवाज़ लगाई, सुनो, मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मेरा नाम दोस्त है और क्या आप मेरे अदिति बनेंगे? और दोनों ठहाके मार के हंस पड़े। पहली नज़र की लव स्टोरी की सीख हमें ये मिलती है कि जीवन उतना ही आसान बना रहेगा जितना आप समझेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अपने वंशिका को स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ये भी बताइएगा, अगर आपका कोई कपल है और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कैरेक्टर आपके नाम से मेंशन करूं अपनी स्टोरी में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके पार्टनर का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी में एज अ कैरेक्टर आप लोगों का नाम ले सकूं। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर मिलूंगी एक अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वंशिका को याद कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अलविदा।